साथियों नमस्कार। आप लोग बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में कई सवाल आप लोगों के थे कि किस कैटेगरी में फॉर्म भरा जाए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के सवाल थे, परीक्षा की प्रकृति को लेकर के भी सवाल थे। तो आज उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वे पहले फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि 4 सितंबर थी और अंतिम जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की वह 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर के बाद सिर्फ सुधार या संशोधन हो सकता है 13 अक्टूबर तक। इसलिए 6 अक्टूबर के पहले या आप सितंबर में ही फॉर्म भर लें तो सबसे बेहतर है। महत्वपूर्ण चीज़ें जो OTR फिल करना और ये सारी चीज़ें उससे आप लोग अवगत ही हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें अंतः संबद्ध जो विषय हैं उनको भी मान्यता मिली हुई, जैसे हिंदी विषय है उसमें भाषा विज्ञान को, अंग्रेजी में भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी को, संस्कृत में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत में निष्णात उपाधि, इतिहास में आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र में सोशल वर्क को, शिक्षा शास्त्र में एमएड को, राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी जिनकी डिग्री है, सैन्य विज्ञान में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन को, गृह विज्ञान में इसी तरह, वाणिज्य में, रसायन विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में और प्राणी विज्ञान में भी जो अंतः संबद्ध विषय हैं यानी समकक्ष विषय हैं, यानी उन पे भी अगर आप मास्टर्स आपने किया है और नेट क्वालिफाई हैं आप, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। कई बार ये डाउट आता है तो सीधे सीधे जो आयोग का या एडवर्टीज़मेंट है उससे आप यह कंफर्म हो सकते हैं कि कौन कौन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। इस बार परीक्षा की प्रकृति में बदलाव हो रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आप लोगों से चर्चा करनी है, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा होती थी उसमें सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती थी और उसके बाद इंटरव्यू होता था। और इस परीक्षा पर बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, कई बार इंटरव्यू के स्तर पर वे निराश होते थे और उन्हें लगता था कि परीक्षा की सुचिता यही है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर मेंस परीक्षा हो जिसके भी अंक जोड़े जाएं और इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू पर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी डिमांड होती थी विद्यार्थियों की तरफ से, प्रतियोगी छात्रों की तरफ से, और इस बार आयोग ने बेहद प्रशंसनीय कदम उठाते हुए परीक्षा को 3 चरणों में विभाजित कर दिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षाएं आयोजित करता है, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी कुछ कुछ PCS परीक्षा की तरह ही होगी। इसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और यह परीक्षा पहले जिस तरह से आयोजित होती रही है परीक्षा उसी तरह से होगी। एक पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे तथा वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे। गणित विषय में चूंकि सॉल्व करने में समय अधिक लगता है, वहाँ पर 70 प्रश्न वैकल्पिक विषय के रहेंगे, लेकिन सामान्यतः हिंदी हुआ, इतिहास हुआ, अन्य जो विषय हैं गणित के अलावा, वहाँ आपको 120 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 90 प्रश्न आपके विषय से, यदि आपका हिंदी विषय है तो हिंदी के 90 प्रश्न, इतिहास है, समाजशास्त्र है, जो भी विषय है, केमिस्ट्री है, उसके आप 90 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। कुल पूर्णांक 150 होगा और समयावधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे में 120 प्रश्न आपको करने होंगे। यह परीक्षा जो है प्रथम चरण, परीक्षा का यह प्रथम चरण होगा।
अब इसमें एक बात ये ध्यान गौर करने वाली है कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न आप देखें तो एक अच्छा खासा वेटेज सामान्य अध्ययन को दिया गया। अगर आप यूपी हायर से तुलना करें, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस परीक्षा को यूपी हायर जो परीक्षा लेता है उसके प्रश्न को और यूपी पीएससी जीडीसी के सामान्य अध्ययन के प्रश्न की अगर आप तुलना करेंगे तो जीडीसी के प्रश्न और उनके प्रश्न में काफ़ी अंतर दिखता है। एक तो सिलेबस में भी अंतर है, इसका सिलेबस थोड़ा पीसीएस का जो सामान्य अध्ययन है उसकी तरफ झुका हुआ है। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने मास्टर्स किया है, नेट क्वालिफाइड हैं, अक्सर वे इस परीक्षा में आसानी से सफल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका विषय अच्छा है, जिन्होंने पीसीएस की तैयारी नहीं की, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं की, वे चयनित नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन पहले से एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको सामान्य अध्ययन की बनानी होगी और आप उचित समय सामान्य अध्ययन के लिए डिवाइड कर लें कि सामान्य अध्ययन का जो 30 प्रश्न है उसको डेली समय देना शुरू कर दें। और इसके अलावा जो वैकल्पिक विषय है, आपका अपना विषय है जिसको आप लंबे समय से पढ़ते रहें, एमए में पढ़ा, बीए में पढ़ा, नेट जेआरएफ के दौरान आपने पढ़ा, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद दूसरा चरण होगा लिखित परीक्षा। इसमें भी प्रश्न पत्र एक ही होगा, किंतु यह लिखित होगा। प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। जैसा कि आप पीसीएस की मुख्य परीक्षा देखें तो उसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। बस यह है कि जो 20 प्रश्न होंगे उसमें 10 प्रश्न होंगे 8-8 नंबर वाले। 8-8 नंबर यानी 80 अंक के 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न होंगे 120 अंक के, यानी 10 क्वेश्चन जो है वे 12 अंक वाले होंगे। 120 नंबर इसका होगा और 8 क्वेश्चन जो होंगे वे 10 नंबर को होंगे और इनका जो है 80 अंक। तो जो टोटल नंबर हुआ, कुल पूर्णांक हुआ, वह है 200 अंक का पेपर होगा और समय जो मिलेगा आपको 3 घंटे मिलेगा। खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा, जिसकी बात मैं कर रहा था। खंड अ के अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी और खंड ब में 10 प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा जो आप 200 शब्द जिनकी सीमा होगी वहां 12 अंकों के होंगे। ये तो हो गई प्रीलिम्स और मेंस। अब उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई होंगे उनका साक्षात्कार होगा जो कि 25 अंक का होगा। या अगर शासन अपने स्तर पर कोई चेंज करता है तो उसमें वह चेंज भी हो सकता है, लेकिन 25 अंक लिखा हुआ है तो 25 अंक का ही होगा। और मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जैसे पीसीएस में होता है, प्रीलिम्स एग्जाम क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम है। प्रीलिम्स का जो अंक है वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़ा जाता। उसी तरह से इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो राजकीय महाविद्यालय की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करने जा रहा है, इसमें भी मेंस के अंक, यानी मेंस के कितने अंक हैं? 200 अंक और 25 अंक साक्षात्कार के। तो 225 अंक जो है, 225 अंक पर मेरिट बनेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो मेंस पर, दूसरा तो मेंस पर मुख्य आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस पर, मेंस परीक्षा पर। और ये चूंकि पहली बार होना है मेंस परीक्षा, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अभी से, जब ये वैकेंसी आ गई है तो अभी से ही आप मुख्य परीक्षा यानी जो लिखित परीक्षा होनी है 200 अंकों की, उसकी तैयारी आप शुरू कर दें। अगर उसे आप प्रीलिम्स के बाद अगर आप पेंडिंग रखेंगे तो वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस होता है ना, इतना विस्तृत होता है कि उसको कवर कर पाना प्रीलिम्स के बाद पता नहीं 3 महीने का समय मिले कि 4 महीने मिले कि 6 महीने मिले या 2 महीने मिले, कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता। तो यदि आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अभी से
अभी से आप एकदम प्रिपेयर हो जाएं। और लिखित परीक्षा का, चूँकि चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी परीक्षाएं वैकल्पिक होती थी। नेट जेआरएफ भी वैकल्पिक हो गया, पहले लिखित परीक्षा भी होती थी नेट जेआरएफ में। तो यह बेहद आवश्यक है कि आप अभी से लिखित परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि लिखित परीक्षा का जो अभ्यास है वह छूट गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि न सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा आप क्वालिफाई करें, बल्कि मेंस में अच्छा स्कोर करें। अब देखिए, जिन लोगों का जीएस कमज़ोर है उनके लिए आवश्यक है कि जीएस के जो ये 6 बिंदु हैं इनको आप ध्यान दें अभी से। सामान्य विज्ञान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट है, ये लास्ट में भी आप करंट का कंपाइलेशन आएगा उससे कर सकते हैं। लेकिन सामान्य विज्ञान पर भारत का इतिहास, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मुख्य तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज व्यवस्था, भारत के भूगोल और ये रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो है, इस पर आप अभी से ध्यान दें, जिससे कि ये 6 बिंदु आपके तैयार हों विषय के अलावा। क्योंकि विषय तो आप पहले से पढ़ते रहे हैं प्रीलिम्स का, तो फोकस किस पे करना है कि आपको लिखित परीक्षा के पर फोकस करना है और जीएस पर फोकस करना है। क्योंकि जीएस में अच्छा स्कोर आएगा, 30 में 20 करेंगे, 22 करेंगे, 18 करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में जाएंगे। तो एक ये ध्यान देना है। रही बात, हम लोग चूँकि हिंदी विषय अपने चैनल पर पढ़ते हैं, तो हिंदी विषय की एक अलग स्ट्रेटजी हम बता देंगे कि आप जीएस को और सिलेबस को कैसे एक दूसरे में सामंजस्य साधा जाए, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। अब देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। अभी तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। क्योंकि आप सब न्यूज़ देखते हैं, सुने होंगे, न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि कई नए राजकीय महाविद्यालय सरकार ने ओपन किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसलिए यह जो वैकेंसी आई है उस पर नए राजकीय महाविद्यालयों के कारण ये वैकेंसी ज़्यादा है। अब जैसे आप देखिए, वैकेंसी एक बार देख लेते हैं, इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर जनरल में वैकेंसी ज़्यादा है, हमारी कैटेगरी में वैकेंसी कम है, तो किस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया जाए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे फ़ायदेमंद स्थिति ये रहेगी कि अंतिम तौर पर जब आपको चयनित होना होगा, जैसे उदाहरण हिंदी का ले लेते हैं कि हिंदी में 87 पोस्ट है, जिसमें 40 पोस्ट जो है, 40 पोस्ट जनरल में है, अनारक्षित है। अनुसूचित जाति में 16 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 16 पोस्ट। आप देखिए, हिंदी में 87 पोस्ट टोटल है, 40 पोस्ट अनारक्षित है, अनुसूचित जाति में 16 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 22 है, ईडब्ल्यूएस में 8 है। मूलतः ये जो कैटेगरीज हैं इसमें इस तरह से विभाजन। तो कई लोग कह रहे हैं कि सर ये 40 में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आसान होगा, तो क्या मैं फॉर्म को जनरल में फिल करूं, अनारक्षित वर्ग में फिल करूं? तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अनुसूचित जाति की आप कैटेगरी है, आपको 16 सीट अपनी कैटेगरी में मिल रही है और 40 ये, तो जो ये 56 सीट हो रहा है आपका, ये तभी फ़ायदा होगा जब आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी है तो 22 सीट आपकी अपनी कैटेगरी की है और 40 सीट जनरल की। तो जब आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे तभी आप 62 सीट के लिए आप एलिजिबल होंगे फाइनल सिलेक्शन के दौरान। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, वे भी 40 + 8 यानी 48 सीट के लिए आप एलिजिबल होंगे फाइनल सिलेक्शन के दौरान, जब आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। तो ये हो सकता है कि 2 नंबर 4 नंबर की बढ़त हो जाए, जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हो सकता है कट ऑफ 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा चली जाए, लेकिन अंतिम तौर पर वही विद्यार्थी फ़ायदे में रहेंगे जो अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। इसलिए इस पर भी बहुत डाउट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तैयारी अच्छी करें और
प्रीलिम्स की कट ऑफ से पहले से भयभीत ना हो जाएं। तो इसलिए एक तो ये डाउट मैं अभी से आपका क्लियर कर देना। अब देखिए वैकेंसी कितनी अच्छी आई हुई है। वनस्पति विज्ञान में 79 सीट है, रसायन विज्ञान में 87 सीट है, वाणिज्य में बहुत अच्छी सीट है 157, चित्रकला में 8 सीट है, अर्थशास्त्र में 61 है, शिक्षा शास्त्र में 14, अंग्रेजी में 92 बहुत अच्छी सीट, भूगोल में 46 है, हिंदी। अब हिंदी विषय जो है हमेशा से अच्छा विषय रहा है सीट के मामले में, तो 87 सीट इसमें भी आई हुई है। अंग्रेजी में देखें 92 सीटें हैं। इसके अलावा इतिहास में भी 58 सीट है, गृह विज्ञान में 28 सीटें, गणित में 79 सीट है, शारीरिक शिक्षा में इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम ही आती है, 59 सीट है, भौतिक विज्ञान में 60 सीटें हैं, राजनीति विज्ञान में भी 57 सीट है। अब जो लोग पिछली बार राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा दिए होंगे उन्हें पता होगा कि उस बार सिर्फ 100 सीट पर विज्ञापन आया हुआ था, टोटल सीट 100 थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। शायद बहुत से प्रतियोगी छात्र ऐसे होंगे जिनको जीवन में यह पहली सबसे अच्छी और अंतिम सबसे अच्छी जीडीसी की वैकेंसी मिल रही है, इसलिए यह अवसर आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। मनोविज्ञान में भी 31 सीट है। मनोविज्ञान विषय में वैसे कम सीटें रहती, 31 सीट है, बहुत अच्छी सीट है। संस्कृत में भी 56 सीटें हैं। समाजशास्त्र में 78 सीट है और जंतु विज्ञान में 79 है और टोटल जो है 1253 सीट। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो ये अवसर जो है आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो ये अवसर आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और जीएस के लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा कि जीएस के जो 6 पॉइंट हैं उसकी तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि जीएस और सब्जेक्ट में बिना संतुलन साधे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना थोड़ा कठिन होगा। जीएस में इतना कम ना हो जाए कि 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आप ना आए। न्यूनतम आप 15 से अधिक सवाल सही करें, न्यूनतम, तब आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए पूरी गंभीरता से अभी से लग जाएं। ये सवाल बार बार न पूछें कब परीक्षा होगी, कब नहीं होगी, क्योंकि आप ये मान के चलें कि अप्रैल, मई, जून के बाद कभी भी परीक्षाएं हो सकती हैं। यानी आपके पास 6-7 महीने का समय, आप मान के चलें कि 6 महीने का समय आपके पास है। समय और मिलेगा और बेहतर है, आप और तैयारी करिए और रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वैकेंसी तो क्लियर होनी ही है और 2027 में चुनाव होना है। तो चुनावों के पहले इस वैकेंसी को लोक सेवा आयोग द्वारा क्लियर इसको चयनित करना, इसमें जो है यह अवश्य संभावी है। एकदम अवश्य ही 2027 के पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके पहले प्रीलिम्स होना है, मेंस होना है, इंटरव्यू होना है। तो समय नहीं है, बिल्कुल 1-1.5 साल में यह वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। इसलिए अभी से बगैर कोई आशंका, बगैर किसी के गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, या इस अंदेशा में आप न रहें, इस चक्कर में न फंसें कि परीक्षा कब होगी, डेट कब आएगी। इस पर आप जाएं ही ना। आप अपने सामने सिलेबस रखें और एक लक्ष्य होकर के, आज के समय में नौकरी इतनी मुश्किल होती जा रही है, और जब आपके सामने इस तरह के अवसर आए हैं, आपको मिल रहा है ये अवसर, तो आपको इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जो मूल बातें थी जिसको आप लोगों ने पूछा था कि सर्किट किस कैटेगरी में भरा जाए, वो मैंने बता दिया। जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं वे लोग फॉर्म फिल कर लें। परीक्षा की प्रकृति आप स्पष्ट हो गया होगा कि सिर्फ मेंस और इंटरव्यू का नंबर जोड़ना है। प्रीलिम्स परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ होगी वह सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और 6 अक्टूबर का इंतज़ार ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। समय से फॉर्म फिल कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर कहेंगे तो मैं स्ट्रेटजी पर, खास करके जीएस की स्ट्रेटजी अलग से, नहीं तो हिंदी की स्ट्रेटजी में आने वाले 2-3 दिनों में हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, खास करके मेंस परीक्षा जो होनी है उसकी तैयारी कैसे करें, इस पर हम आने वाले समय में वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।